ओम शांति। आज एक भाई जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनका बहुत ही खूबसूरत अनुभव बाबा के साथ का आया है। पूरा अंत तक सुनना, बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो भाई ने बताया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर में घूमने गए हुए थे। तो वहाँ वो 3-4 दिन जयपुर में रहने के बाद जब वो वापस दिल्ली में आना था, तो सर्दियों का समय था। तो सर्दियों में फॉग काफ़ी होती है, तो फॉग के कारण जो है ट्रेन्स काफ़ी लेट होती रहती हैं। सारी ट्रेनें लेट हो रही होती हैं। तो उनकी जो उन्होंने पता किया, उनकी जो ट्रेन थी वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचनी थी। तो पहले तो थोड़ा सा मन ऐसा हुआ कि काफ़ी लेट हो जाएंगे और उस समय का मतलब कोई टैक्सी मिलेगी या कैसे होगा। तो सोच रहे थे कि काफ़ी लेट हो जाएगी। तो लेकिन जब वहाँ जाके पता चला कि ट्रेन तो फॉग के कारण काफ़ी लेट हो गई और वो सुबह 3:30 बजे तक दिल्ली में पहुँचेंगे, तो काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी जैसे होता है गुस्सा सा आ रहा था कि कैसे होगा सब इतनी लेट, जबकि सर्दियाँ थी, किसी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन उस समय क्योंकि बच्चे भी साथ में थे तो ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि हर बात में कल्याण है। तो वो रात को जो है 3:30 बजे जब दिल्ली पहुँचे वापस वहाँ पे, तो वहाँ से टैक्सी भी मिल गई उनको। और जब टैक्सी लेकर भाई ने बताया कि घर पहुँचे, तो वहाँ जाकर बैग देखने लगे जिसमें घर की चाबियाँ थी। देखा तो बैग तो है ही नहीं है, बैग तो टैक्सी में भूल गए। तो अब रात के 3:30-4 बज रहे थे। अब उस समय सर्दियों का समय है, टैक्सी का कोई नंबर भी नहीं था, क्योंकि टैक्सी उन्होंने डायरेक्ट ही ली थी स्टेशन से, कोई बुकिंग करवा के भी नहीं ली थी कि बुकिंग वालों से बात कर लेते। अब एक तो बैग भी गया, घर की चाबियां भी गईं, और इस समय 4-4:15 बजे कहाँ जाएं, सब लोग सो रहे होंगे, पड़ोस में भी सब सो रहे थे और रिश्तेदार वगैरह भी दूर दूर रहते हैं। तो अब इस समय कहाँ जाएं, सर्दी में रात के टाइम कहाँ रुकें, यही सोच रहे थे। और उस समय उन्होंने कहा कि अब इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो मुझे दिल से याद करो, क्योंकि ज्ञान में काफ़ी सालों से हैं और जानते हैं बाबा मुरली में कहते रहते हैं कि दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर है। तो बाबा से राय लो, बाबा रास्ता बताएंगे। तो बाबा को याद किया तो ज़्यादा देर परेशान नहीं हुए थे, थोड़ी सी देर अभी सोच रहे थे कि बैग में क्या क्या था। तो इतने में ही उनको श्रुति आई, महसूस ऐसा मन में आया कि क्यों टैक्सी वाले को कुछ भी बोलना, किसी जन्म का उसको देना होगा, तभी हम जो है भूल गए, नहीं तो सब ध्यान रहता है, तो देना होगा उसका कुछ, तो इसलिए भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, गया तो गया बैग। तो उस समय उसके बाद ठीक हो गए, मन शांत हो गया। और बाबा को याद किया था तो अचानक याद आया कि अमृत वेले का समय है, इस समय 4:15 बजे, तो और सेंटर पास में ही है, और वो तो हमारे बाबा का घर है। और कहीं पे सब लोग जाग रहे हो ना जाग रहे हो मालूम नहीं, लेकिन बाबा के घर में तो सभी बहनें जाग रही होंगी, सभी अमृत वेले में बैठे होंगे। और ज्ञान में वो बहुत पुराने थे, तो उनके पास बहनों का नंबर भी था। तो उन्होंने कहा बात करके देख लेते हैं। तो उन्होंने एक बहन को फ़ोन किया और सारी बात बताई। तो बहन ने बोला कि देखो आज आपका अमृत वेला बाबा सेंटर में कराना चाहता है, तभी ये सब हुआ, तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ यहाँ पे। तो बहुत खुशी हुई कि ये भी हर बात में कल्याण है, आज बाबा अमृत वेला बाबा के यहाँ पे, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो पहली बार उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि हम सब सेंटर पर चले गए और बच्चे भी गए, सभी लोग गए वहाँ पे, अमृत वेला किया, थोड़ा रेस्ट भी किया। और वहाँ पे फिर जब है 6-6:30 बजे घर वापस आए, तो घर आके देखा कि सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे। तो वापस आए तो दरवाजे पर एक स्लिप लगी हुई थी। तो स्लिप पर लिखा हुआ था कि आप बैग टैक्सी में भूल गए, और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था कि कॉल कर लेना, मैं बैग दे जाऊंगा। तो
फिर जब उन्होंने उसको भाई को कॉल किया तो वो थोड़ी देर बाद ही बैग देने आ गए। तो जैसे ही हमने जैसे एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, उन्होंने नहीं, मतलब हमारी गलती से रह गया और हमें देना होगा किसी जन्म का, तो देखो वो बैग भी वापस आ गया। और सोच रहे थे कि इस समय अब चाबियां तो अभी भी नहीं है तो कैसे घर खोलेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही जब वो भाई चाबियाँ बैग दे गया और उसने बताया आकर कि आप तो चले, मैं थोड़ी देर में ही जो है वापस, जब मैंने बैग देखा तो मैं वापस आया था बैग लेकर और आप लोग नहीं थे यहाँ पे। तो वो भाई भी देखो कितना ईमानदार और कितना अपने काम के लिए वफादार, कि किसी का कुछ रहा है तो ऐसे नहीं कि सुबह दे आऊँगा, वो उसी रात के समय में ही बैग वापस करने चले आए। तो आप देखो कि बाबा को याद करने से कितनी बड़ी सी परिस्थिति भी, कितनी मुश्किल परिस्थिति भी कितनी सहज हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति को राई समान बना दो और राई से रुई बना के उड़ा दो, तो वही हुआ। और बहुत अच्छे से निकल गई वो परिस्थिति और बहुत एक स्मृति में हो गई कि अमृतवेला बाबा के यहाँ पे किया और बैग भी वापस मिल गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो बहुत खुशी हुई। तो इसी तरीके से आपका भी कोई अनुभव हो तो आप ईमेल पे मुझे लिख के भेज दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम शांति।